पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों, जाटों और दलितों के साथ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अखिलेश और जयंत चौधरी ने इसी समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया है, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी पर इस इलाके में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश के आरोप लगते रहे हैं। इस बार भी बीजेपी की ओर से पलायन और 80 बनाम 20 जैसे मुद्दों को उठाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अमित शाह ने पिछले दिनों कैराना का दौरा कर इन मुद्दों को धार देने की भी कोशिश की और अब मथुरा और गौतम बुद्ध नगर में घर घर प्रचार अभियान करेंगे। अलीगढ़ में लोग अपने घरों पर फिर से योगी सरकार बनाने के लिए भजन कीर्तन करवा रहे हैं। महिलाएं रोजाना भजन करके योगी को जिताने के लिए प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि चुनाव के पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में वोटिंग है। ऐसे में पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और पश्चिमी यूपी के वोटरों को रिझाने के लिए अमित शाह ने अपनी सारी चाणक्य वाली नीतियां झोंक दी हैं। कैराना और शामली के बाद अब अमित शाह वृंदावन और मथुरा के दौरे पर निकल रहे हैं। 27 जनवरी यानी गुरुवार सुबह 11:30 बजे वो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करेंगे। दोपहर 1:15 बजे मथुरा में वोटरों से बातचीत करेंगे और 3:15 बजे दादरी में घर घर संपर्क अभियान में शामिल होंगे। उसके बाद 4:15 बजे ग्रेटर नोएडा में मतदाताओं से बातचीत में हिस्सा लेंगे। वैसे तो राजनीति पार्टियों के बीच लड़ाई उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए लड़ी जा रही है, लेकिन पश्चिमी यूपी के बारे में कहा जाता है कि जिसने यूपी के इस हिस्से को जीत लिया, समझो उसका बेड़ा पार हो गया। पश्चिमी यूपी में धाक रखने वाले जयंत चौधरी कहते हैं कि पश्चिमी यूपी से बीजेपी को सत्ता मिली थी, अब यहीं से बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। 403 का फैसला अब जनता खुद करेगी, बहुत कम समय रह गया है। मैं इतना कह रहा हूँ कि चुनाव में हम लोग बड़े मजबूती से डटे हुए हैं। पूरे 5 साल हमने संघर्ष किया, लाठियां खाई, मुद्दे उठाए, सड़क पे रहे और जनता हमारे साथ। और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन का काट निकालने के लिए अब बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में जबरदस्त कैंपेन शुरू कर दिया है। गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक, बुलंदशहर से लेकर बिजनौर तक सीएम योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। तो अमित शाह ने जयंत चौधरी की पकड़ वाले क्षेत्रों में चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, क्योंकि मथुरा में जयंत चौधरी का अच्छा जनाधार माना जाता है। सबसे पहले बीजेपी पश्चिमी यूपी के जाटों को साध रही है। वैसे तो जाट समुदाय की आबादी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्यों में प्रभावी है, लेकिन यूपी के पश्चिमी जिलों में जाटों की स्थिति बेहद मजबूत है। यूपी में जाट प्रभाव वाले जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, शामली, मथुरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, आगरा, बरेली और बदायूं। जाटों और किसानों के दबदबे वाली ये जमीन किस हद तक सियासी रूप से उर्वर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसी की बदौलत जाटों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह 2 बार यूपी के सीएम, केंद्र में मंत्री, उप प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच गए थे। चौधरी चरण सिंह अक्सर कहा करते थे, यूपी पर जिसका नियंत्रण है, समूचे भारत पर उसी का नियंत्रण होगा। और ये बात भली भांति बीजेपी भी जानती है, तभी तो खुद मोदी भी यूपी के चुनाव में जान लगा रहे हैं और समाजवादी पार्टी पर तगड़ा प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने पश्चिमी यूपी में जो गठबंधन किया है, वो चौधरी चरण सिंह के फॉर्मूले की तरह है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह की सीक्रेट सियासत को समझने वाले बताते हैं कि उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सियासत में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ जाट ही काफी नहीं है। इसलिए चौधरी चरण सिंह ने जाटों के साथ यादव, गुजरों, राजपूतों और मुस्लिमों को जोड़कर अपना जनाधार तैयार किया और इसके लिए उन्होंने किसानों की सियासत का नारा भी जोर शोर से बुलंद किया था। अब अखिलेश ने अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग के तहत एक तरफ तो जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह से टिकट बांटे हैं उसमें ओबीसी, मुस्लिम, यादव सभी का ध्यान रखा है। आज तक ब्यूरो।